कर सका उसको निकलना पड़ा। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने 4 सूबे को मरकज से कहा कि अगर वो चाहते हैं कि कश्मीर उसके साथ रहे तो वो दफा 370 को बहाल करें। इन्होंने कहा कि आवाम अपनी शनाख्त और इज्जत वापस लेना चाहती है। एक जलसे आम से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने महात्मा गांधी के हिंदुस्तान के साथ अपनी किस्मत वाबस्ता की थी, जिसने आर्टिकल 370 हमारा दस्तूर और परचम दिया। हम नाथूराम गोडसे के हिंदुस्तान के साथ नहीं रह सकते। इन्होंने कहा कि आप बंदूक या लाठी के जोर पर कश्मीर को अपने साथ नहीं रख सकते। बीजेपी का नाम लिए बिना महबूबा मुफ्ती ने कहा, जब मैं कश्मीर के मसले पर अमन के लिए पाकिस्तान से बातचीत का मुतालिबा करती हूँ तो हमारे कुछ लोगों को गुस्सा आ जाता है। वो मुझे कौम गद्दार और दुश्मन करार देते हैं और आज वही तालिबान से बात कर रहे हैं। इसके अलावा वो चीन से भी बात कर रहे हैं, जिसने लद्दाख में हमारी जमीन पर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है और अरुणाचल में गांव तामीर कर चुका है। महबूबा मुफ्ती ने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। बड़े बड़े लोगों ने बंदूकें लाई हैं, मगर बंदूक के बलबूते पे अमेरिका को भी अफगानिस्तान पे राज नहीं कर सका, उसको निकलना पड़ा। और आज हमारे लोग जिनको गुस्सा आता है जब मैं कहती हूँ पाकिस्तान से बात करो, आज वो तालिबान से बात कर रहे हैं ना। आज वो चीन से चीन से बात कर रहे हैं। कौन सा चीन जिसने हमारी जमीन पे नाजायज कब्जा किया है, उनके साथ बात कर रहे हैं। उन्होंने गांव बसाया अरुणाचल प्रदेश में, उन्होंने लद्दाख में हमारी जमीन पे कब्जा किया, पर उनके साथ बात कर रहे हैं। मगर जब महबूबा मुफ्ती कहती है जम्मू में अमन लाने की खातिर, मसले कश्मीर हल करने की खातिर पाकिस्तान से बात करो, तो कहते हैं ये देशद्रोही है, ये एंटी नेशनल है। पता नहीं क्यों उनको इतना गुस्सा आता है। जब मैं कहती हूँ 370 सूद के समेत वापस लेंगे तो उनको फिर गुस्सा आता है। तो गुस्से से तो काम नहीं चलेगा। गुस्सा तो हमको भी बहुत आता है, जिसको आपने धोखा दिया 70 साल के बाद, जिसकी चादरें आपने छीन ली, जिसकी पगड़ी आपने छीन ली, जिसको आपने अधमरा करके सड़क पे छोड़ा, जिसको आप बात नहीं करने देते हैं। गुस्सा हमारे अंदर भी है और इंशाल्लाह वक्त आएगा दिखा देंगे।